एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइची और इनेबा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए किसी ट्रेन में आए होते हैं। वहीं पर वह किसी को ढूंढ रहे होते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर ताइची इयोरी और किरियामा जैसे दिखने वाले छोटे बच्चों के साथ होता है। और तभी वहाँ पर इनेबा आती है और बोलती है कि उसे आओकी कहीं पर भी नहीं मिला। और तभी वहाँ पर आओकी अपने साथ टाकेयाकी लेकर आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि आओकी भी वहाँ पर छोटा हो चुका होता है। और अब आओकी को देखकर इनेबा उसे गंदी तरीके से मारती है और बोलती है कि तुम इतनी भीड़ में कहाँ चले गए थे। अब आओकी उससे माफी मांगता है। इनेबा आओकी के हाथ से टाकेयाकी लेकर उसे ताइची को खिलाने लगती है, क्योंकि ताइची ने उस वक्त अपने हाथों से इयोरी और किरियामा के हाथों को पकड़ रखा होता है। और उसी वक्त फुजिशिमा ताइची और इनेबा की एक फोटो क्लिक कर लेती है। अब फुजिशिमा उन दोनों से पूछती है कि वह दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके साथ यह छोटे बच्चे कौन हैं। ताइची बोलता है यह सभी मेरे रिलेटिव्स हैं और हम सभी क्लब मेंबर्स ने एक साथ प्लान किया था कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, पर अब हमें इन बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा है। अब फुजिशिमा उन बच्चों को वहाँ पर देखने लगती है और बोलती है कि यह लड़की तो मुझे बिल्कुल इयोरी की तरह लग रही है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इयोरी दोबारा छोटी हो गई हो। और तभी ताइची बात बदलते हुए बोलता है कि अब उन लोगों को यहाँ से जाना होगा। अब हमें एक हफ्ते पहले का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके डिजायर अनलीश होने की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होती है और इससे वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अब इनेबा और इयोरी पहले से काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वह सभी लोग अपने क्लब रूम में पहुंचते हैं तो वह सभी ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा हुआ देखते हैं। यह देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ टाइम किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर 12 बज जाते हैं और तभी इयोरी और किरियामा को काफी गर्मी लगने लगती है और पलक झपकते ही वह दोनों बच्चे बन जाते हैं। वहीं पर यह देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ताइची, इनेबा और आओकी इयोरी और किरियामा से कुछ क्वेश्चन पूछकर देख रहे होते हैं कि कहीं उनकी मेमोरीज पर भी कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है और वह दोनों उन सभी को पहचान पाते हैं या नहीं। पर इयोरी और किरियामा वहाँ पर सभी को पहचान लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि वह स्कूल में क्या कर रहे हैं। यह देखकर वहाँ पर इनेबा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है कि यह सब यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आओकी बोलता है तो क्या इस बार भी यह काम हार्डसीड ने किया है। इनेबा बोलती है हाँ, उसके अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है। और तभी ताइची देखता है कि ब्लैक बोर्ड पर 12 PM to 5 PM लिखा होता है और अब वहाँ पर 5 बजते ही वह दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर इयोरी और किरियामा को उस टाइम पर क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं होता है। पर उन दोनों को वह बातें याद होती है जो बातें उनके साथ उस एज में हुई थी। तभी आओकी बोलता है वैसे कल से हमारे विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और तब क्या होगा जब हम में से कोई एक हमारे फैमिली मेंबर के सामने बच्चे में बदल जाएगा। ताइची बोलता है उस ब्लैक बोर्ड पर 12 PM to 5 PM लिखा हुआ था, इसका मतलब यह फिनोमिना इसी टाइम के बीच होगा, तो फिर हम सभी इस टाइम पर छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं। इनेबा बोलती है कि उसके घर के पास एक बिल्डिंग है जो हमेशा खाली पड़ा रहता है, वह छुपने के लिए उस जगह का यूज कर सकते हैं, तो कल वह सभी जाकर उस बिल्डिंग को एक बार चेक कर लेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर उसकी बहन उसे वेलकम करती है। और अब ताइची की बहन उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि आज क्रिसमस है और ताइची आज भी घर लेट आया है, जिस पर ताइची बोलता है कि वह किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, तो इस वक्त वह उससे बात नहीं कर सकता है। और अब ताइची अपने रूम की ओर जाने लगता है, तभी उसे कुछ फील होता है और अब ताइची पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपनी बहन को देखकर समझ जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर अभी हार्टसीड है। अब ताइची बोलता है तो क्या यह तुम हो हार्टसीड? हार्टसीड बोलता है हाँ, मैं हार्टसीड हूँ, पर मैं हार्टसीड नहीं हूँ, तुम मुझे नंबर 2 बोल सकते हो। अब यह सुनकर ताइची को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। अब हार्टसीड उसे बताता है कि वह हार्टसीड है, पर वह हार्टसीड नहीं है जिसे ताइची और बाकी सब जानते हैं, वह कोई और है और उसका नाम नंबर 2 है। अब ताइची बोलता है तुम बिल्कुल हार्टसीड की तरह हो, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब नंबर 2 ताइची से बोलता है कि वह चाहता है कि ताइची उसके लिए नाइट बने, क्योंकि अगर वहाँ पर सभी एक साथ बच्चे बन जाएंगे तो वहाँ पर उन सभी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें कोई चाहिए जो उन सभी के बच्चे बनने के बाद उनका ध्यान रखे। तो इसीलिए वह चाहता है कि उन सभी के बच्चे बन जाने के बाद ताइची उन सभी का ध्यान रखे। और अगर ताइची ने इस बारे में किसी और को बताया तो उनके साथ यह फिनोमिना लगातार चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। यह सुनकर ताइची काफ़ी हैरान हो जाता है और वह बोलता है कि मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और यह हार्टसीड क्या है। तभी उसकी बहन वहाँ पर होश में आ जाती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और वह अभी तक कर क्या रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि इयोरी और इनेबा
कॉल पर इस फिनोमिना के बारे में बात कर रहे होते हैं और इयोरी को यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची अगले दिन उस बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहा होता है और तभी रास्ते में वह किरियामा को किसी लड़की से बात करते हुए देखता है। अब ताइची उनके पास जाता है। वहीं वह लड़की किरियामा पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और उससे किसी प्रॉमिस के बारे में पूछ रही होती है, पर किरियामा को उस प्रॉमिस के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। अब ताइची उनके पास जाता है और अब ताइची को देखकर किरियामा उस लड़की को ताइची से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि यह मेरी दोस्त चिनात्सुमी मिहासी है। अब ताइची को देखते ही मिहासी बोलती है, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर किरियामा मना करने लगती है और बोलती है कि अभी उन लोगों को यहाँ से जाना होगा और अब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं मिहासी चिल्लाकर बोल रही होती है कि आखिर तुम उस प्रॉमिस के बारे में कैसे भूल गई। अब रास्ते में किरियामा ताइची को बताती है कि किरियामा और मिहासी एक ही साथ कराटे की प्रैक्टिस किया करते थे और उन दोनों ने कई टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ फाइट की थी और मिहासी किरियामा को एक तरह से अपना राइवल मानती है। पर मिहासी ने बहुत पहले यह शहर छोड़ दिया था और वह कहीं और शिफ्ट हो गई थी। उस दिन के बाद से उसने मिहासी को आज देखा है। ताइची बोलता है और वह किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रही थी। किरियामा बोलती है कि उसे उस बारे में कुछ भी याद नहीं। और अब रास्ते में उन दोनों को इयोरी मिलती है और तभी इयोरी किरियामा और ताइची को एक साथ देखकर बोलती है कि ताइची, अब तुम इनेबा को फंसाने के बाद किरियामा पर भी चांस मार रहे हो। यह सुनकर वहाँ पर ताइची काफी ज्यादा डर जाता है और किरियामा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह सभी लोग उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं और वह जगह उन सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। और अब वहां पर 12 बजते ही आओकी और इनेबा छोटे हो जाते हैं और अब वहां पर छोटी इनेबा को देखकर किरियामा और आओकी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे प्यार करने लगते हैं, जिससे वहां पर इनेबा काफी ज्यादा डर जाती है, जिससे वहां पर इयोरी और किरियामा को उसके लिए बुरा लगता है और वह दोनों उसे माफी मांगते हुए उसे पीने के लिए जूस देती है। अब वहाँ पर आओकी आकर उनसे कोक मांगता है, जिस पर किरियामा उसे सोडा देती है। अब वह लेकर आओकी काफी ज्यादा खुश होता है और किरियामा को नाना की बड़ी बहन कहकर थैंक्स करता है। वहीं आओकी के मुंह से यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब ताइची आओकी से पूछता है कि क्या वह यहाँ पर मौजूद सभी को जानता है, जिस पर आओकी सबके नाम सही बताता है, पर वह किरियामा को नाना की बड़ी बहन बोलता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 5 बजते ही वह सभी वापस नॉर्मल हो जाते हैं और अब वह सभी लोग वहाँ पर बैठकर उस टाइम पे क्या क्या हुआ उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनेबा और आओकी को उस टाइम की कोई भी बात याद नहीं होती है। अब उन सभी की बातें सुनकर इनेबा बोलती है कि यह सब काफ़ी ज़्यादा अजीब है और आखिर उस ब्लैक बोर्ड पर ताइची के अलावा बाकी सबका नाम ही क्यों लिखा हुआ था? क्या इसका मतलब यह है कि यह फिनोमिना ताइची के साथ नहीं होगा? अभी तक हार्ड सीट को आकर हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, पर इस बार उसने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया है। वहीं यह सुनकर ताइची काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि अभी तक उसने नंबर 2 के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और तभी वहाँ पर किरियामा आओकी से पूछती है कि यह नाना निशिनो कौन है, जिस पर आओकी उसे बताता है कि नाना निशिनो बचपन में उसके पड़ोस में रहा करती थी और आओकी उसे पसंद किया करता था, पर मिडिल स्कूल में वह किसी और शहर में शिफ्ट हो गई थी। यह सुनकर किरियामा बोलती है अगर वह अभी हाई स्कूल में होती तो क्या वह किरियामा की तरह दिखती, जिस पर आओकी हाँ में जवाब देता है। और अब यह सुनकर वहाँ पर आओकी और किरियामा दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं वह दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची और आओकी एक साथ घर जा रहे होते हैं। वहीं ट्रेन में ताइची आओकी से बोलता है कि क्या उस वक्त आओकी ठीक था? आओकी बोलता है हाँ, वह पूरे होश में था। ताइची बोलता है नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जब किरियामा ने तुमसे वह क्वेश्चन पूछा था तब मुझे लगा था कि तुम सीधा उससे बोलोगे कि तुम किरियामा को पसंद करते हो, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी आओकी बोलता है ताइची, तुम अभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तक तुमने इस टाइम रिवर्स के फिनोमिना को महसूस नहीं किया है। जब तुम छोटे हो जाते हो और दोबारा बड़े होते हो तब तुम्हारी उस छोटी एज की बात तुम्हारे मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश रहती है। और अब जब मुझे वह सभी भूली हुई बातें दोबारा याद आई है तो मुझे समझ में आया कि उस वक्त मैं नाना से कितना ज़्यादा प्यार किया करता था। और अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर आओकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि वह किरियामा को पसंद करता है, पर उस वक्त नाना आओकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह नाना के बारे में कैसे भूल गया। और अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर आओकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ताइची उस बिल्डिंग की ओर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे इयोरी मिलती है। अब रास्ते में इयोरी ताइची से बोलती है कि अगर इस बार इयोरी छोटी बच्ची बनेगी तो ताइची उसे ध्यान से देखेगा और उसे ऑब्जर्व करेगा। ताइची बोलता है तो क्या यह करके तुम यह जानना चाहती हो कि उस वक्त से लेकर आज तक तुम कितनी ज़्यादा चेंज हुई हो और तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी के बारे में तुम्हें कुछ पता चला भी है या नहीं? इयोरी बोलती है नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ही उसे खुद को चेंज करना होगा।
पर वह सोचती है कि अगर उसे दोबारा अपनी लाइफ जीने का मौका मिले तो इस बार वह अपने उन पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगी और अपनी लाइफ अपने तरीके से अपनी पर्सनैलिटी के साथ जिएगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग में पहुंचकर इस बार इयोरी और आओकी छोटे होते हैं और इस बार आओकी 11 साल का और इयोरी 14 साल की होती है। अब वह सभी लोग एक साथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं जहां पर इयोरी सभी के साथ नाइस एक्ट कर रही होती है। वहीं ताइची इयोरी का ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिससे इयोरी भी ताइची को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही होती है। और अब यह सब देखकर इनेबा काफ़ी जेलस फील कर रही होती है। और अब इयोरी को देखकर ताइची को समझ में आता है कि इयोरी बड़ी ही जल्दी किसी भी पर्सोना को अडेप्ट कर लेती है और किसी पर्सन के सामने वैसा ही बिहेव करती है जैसा सामने वाला पर्सन चाहता है। वहीं यह सब देखकर इनेबा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और अब वह अपना गुस्सा ताइची पर निकालने लगती है। पर तभी इयोरी वहाँ पर इनेबा को भी बाटली में उतार लेती है और अब इयोरी से खुश होकर इनेबा इयोरी को उसकी पसंद की चीज़ खरीदने के लिए ले जाती है। वहीं यह सब देखकर ताइची सोच रहा होता है कि 14 साल की इयोरी सच में एक मॉन्स्टर थी, क्योंकि वह उस वक्त किसी को भी बाटली में उतारकर उससे अपना काम करवा सकती थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी एक जगह पर कुछ खरीद रहे होते हैं। और अब इनेबा ताइची से पूछती है कि जब वह छोटी बनी थी तो उस वक्त उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, जिस पर ताइची उसे बताता है कि वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, पर वह इयोरी और किरियामा की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इनेबा बोलती है इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि बचपन में वह हमेशा डरी डरी रहती थी और मेरे ख्याल से सभी के पास कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जिन्हें लोग कभी भी दोबारा याद करना नहीं चाहते हैं, पर इस फिनोमिना की वजह से उन सभी को वह सभी बातें दोबारा याद आ रही है और उन पुरानी मेमोरीज की वजह से उन सभी का प्रेजेंट खराब हो सकता है। तो इस बार की सिचुएशन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है। तभी ताइची बोलता है नहीं, वह सभी लोग एक साथ मिलकर इसे भी मैनेज कर लेंगे, जैसे उन्होंने पिछली 2 प्रॉब्लम्स को मैनेज किया था। और अब यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।